सुंदरलाल बहुगुणा हमारे खेजड़ी आया था आज से कई वर्ष पहले। उसके मन में ये चीज हुई कि पेड़ों के चिप करके हमने चिपको आंदोलन चलाया, लेकिन यहाँ आकर के देखा उसने कि चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तन करने वाले 200 वर्ष पहले कर गए। ये तो बात यहाँ जरूर कही, लेकिन और जगह उसने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया। जामोलाव के महंत स्वामी भगवान दास जी महाराज, गायक कलाकार राजेंद्रानंद जी, संत वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, बड़ा ही शुभ अवसर। आज अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र जी के घर पर जागरण का आयोजन है, जिसमें आप और हम सभी उपस्थित होकर के परमपिता परमात्मा का गुणगान तथा अपने जीवन के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। सज्जनों, परमपिता परमात्मा बड़ा मेहरबान होता है और जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल जब देना चाहता है, तब मनुष्य के जीवन में ऐसा सुंदरतम अवसर प्राप्त होता है। परमपिता परमात्मा ने 184 जिया जून के बीच में अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति इंसान बनाया और इंसान बना करके सबसे बड़ा काम मनुष्य को जो है बुद्धि प्रदान की। मनुष्य की बुद्धि है अतीत अनागत वर्तमान का विचार करके वर्तमान में किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से कार्यक्रम करना चाहिए। ये क्षमता जो है केवल मनुष्य में है। और जितने भी जीव जंतु है 184 जिया जून में, उनमें सामान्य बुद्धि होती है। भूख लगती है खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, सर्दी गर्मी का बचाव कर लेते हैं, लेकिन उनके सामने अतीत और अनागत का कोई विचार नहीं होता है। और दूसरी चीज परमपिता परमात्मा ने इंसान को ऐसे दी बुद्धि, परमात्मा के पूरे सृष्टि का कंट्रोल करने की क्षमता मनुष्य में है। बहुत बड़ी चीज है जो मनुष्य को भगवान ने दी, लेकिन इतनी बढ़िया चीज देने के बाद दो चीज जो है बड़ी हल्की दे दी। एक तो दुनिया में जितना भी उत्पादन होता है उन सभी के साथ गारंटेड कार्ड होते हैं, किसी की साल की, किसी की 6 साल की, किसी की 8 साल की, किसी की आजीवन गारंटी होती है। इतना बढ़िया जीवन, लेकिन इसकी गारंटी कुछ नहीं। गारंटी क्या है? क्षण भंगुर, एक क्षण में जा सकता है, ये गारंटी है। और दूसरी बात, इतनी बढ़िया बुद्धि दी लेकिन बड़ी नाजुक। भगवान के जितने कानून कायदे बनाए हुए हैं, नियम बनाए हुए हैं, अगर उनका मनुष्य सही तरीके से पालन करता है तो बुद्धि बढ़िया है। अगर थोड़े से कानून कायदों से भटक गया तो बुद्धि जो है
मलिन होकर के नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने से सर्वस्व खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान ने आचार संहिता बना करके मनुष्य जीवन के लिए खान पान रहन सहन आचार विचार संबंधी कानून कायदे बनाए। अगर उन कानून कायदों का व्यक्ति पालन नहीं कर पाता तो मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है। बुद्धि खत्म हुई तो सर्वस्व विनाश। इसलिए मनुष्य को एक आचार संहिता दी धर्म के ऊपर अगर मनुष्य चलता है तो मनुष्य का सब कुछ ठीक है। धर्म से दाया बाया हो जाता है तो मनुष्य जीवन में पोछापन आने लग जाता है। मनुष्य जब कभी भी भटक जाता है तो तब परमपिता परमात्मा जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप अवतार लेकर के पुनः खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं। सज्जनों, अभी हमारे विष्णु समाज में मेलों का दौर चल रहा है। एक महीना 19 दिन पहले हमने एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव और जाम्बोजी महाराज का अवतार दिवस। जाम्बोजी महाराज इस धराधाम पर अवतार लिया था और अवतार लेकर के क्या क्या कार्यक्रम किया बेलोजी महाराज ने संक्षेप में बतलाया कि वर्ष 7 संसार बाल मिला निर्हारी, वर्ष 5 22 पाले बहुता धेनु तारी, 11 ऊपर 40 शब्द कथा विनाशी, बाल बाल गुण ज्ञान सकल पुगा स्वामी 15 सगे 93 बदिम शरणों आगले पालपिया धुआड़ी ज्योति सम्राट। जाम्बोजी महाराज ने जिस समय अवतार लिया था उस समय जो है भारत की बड़ी दुर्दशा थी। भारत परतंत्र था, मुसलमानों का राज था। जिस तरीके से आज आप और हम सब बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं ऐसा करना असंभव था। उस कार्यकाल के अंदर जाम्बोजी महाराज ने अवतार लिया। जाम्बोजी महाराज के अवतार से पहले जो है भगवान जब उपदेश मात्र से चमत्कार मात्र से काम चलता है तो संतों के रूप में अवतरित होते हैं, अन्यथा सूरवीर का अवतार लेकर के काई रोखे काल की सर्वस्व विनाश करते हैं। इसी परंपरा में भारतीय इतिहास के अंदर 16वीं शताब्दी स्वर्ण युग संत युग कहलाता है। जाम्बोजी महाराज से थोड़े से पहले संत कबीर हुए, बड़े संघर्षशील, पाखंड का विरोध करने वाले, अत्याचार अनाचार दुराचार का विरोध करने वाले। लेकिन कबीर ने एक जगह अपनी वाणी में कहा कि बागड़ देश कुंवर का घर है, मत जाइयो दादर का डर है, नाता सरवर नाता पानी, नाता हंसा नाता कोकिल नाता सतगुरु की बाणी। सब जगह जाना लेकिन मारवाड़ प्रांत बागड़ देश में मत जाना। क्यों? कि सबसे बड़ी समस्या है कि मानव संसाधन नहीं है। मानव संसाधन न होने के कारण आदमी बड़ा जो है कंटक देश कठोर न। और फिर सबसे बड़ी समस्या क्या सतगुरु की वाणी नहीं है। जहाँ सतगुरु की वाणी नहीं होती है तो वह मनुष्य जो है पशुवत आचरण करता है।
माँ के प्रति कैसा व्यवहार, पिता के प्रति कैसा व्यवहार, गुरु के प्रति कैसा व्यवहार, कर्तव्य है, कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या, दो समस्याओं के कारण उन्होंने मना किया कि आप तो क्या है, तो दूसरों को भी नहीं जाना। लेकिन जामोदी महाराज के अनुयायियों ने जो है हजूरी संतों ने वर्णन किया कि सावण जैसे बागड़ देश को भी पिता बना दिया। भगवान जामोदी महाराज ने मारवाड़ प्रांत बागड़ देश में जो है अवतार लेकर के आए। भगवान का अवतार बड़ा विचित्र अवतार, लोग बताते कहीं भी नहीं। जामोदी महाराज का अवतार हुआ, प्रगट हुए, प्रगटे जब रूप निरंजन ये जम्बेश्वर नाम कहावन को, गिरुआ वस्त्र धर जाप जगे समरातन जाग जगावन को, गुरु आप अखंड की एक भजे सब लोकन को समझावन को, जिन पावन से मैं कीन सुधी धन्यवाद सदा उस पावन। जामोदी महाराज जो हंसा माता और लौट दी गए यहाँ प्रकट हुए। तो जामोदी महाराज प्रकट होने के बाद न खाना न पीना, चालक खोज के नहीं खटको नदी से संसार दर्शन जामे जी। और जामोदी महाराज 7 वर्ष तक मौन रहे और मौन रह करके अपने परिवार को अनेक दिव्य चमत्कार दिखा करके एहसास कर दिया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं, ऐसा एहसास हो गया। और भगवान ने अवतार लेकर के 7 वर्ष तक मौन रहे। 7 वर्ष की अवस्था में लौट जी महाराज लोकप्रिय ठाकुर थे। अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग थे सभी लोगों ने जो लौट जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज आपके तपोबल से भगवान खुश होकर के जो आपके यहाँ पुत्र रत्न है, लेकिन अगर आपने कोई सुरक्षा नहीं की, कोई सुरक्षा कवच नहीं बनाया तो जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। तो नागौर में जो है उत्तर प्रदेश उत्तर की तरफ से जो है तांत्रिक भोपा आया हुआ था, बड़ा प्रसिद्ध। लौट जी महाराज अपने ठाकुर साई से सवारी से गए हैं उसके पास और जाकर के उससे कहा है कि भाई हमारा जो एक पुत्र है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, संसार का जो किसी प्रकार का लोकवत आचरण नहीं कर रहा है, तो आप बहुत बड़े सियाणे समझदार है, उपाय करें। बोले अवश्य। उसने विचार किया कि आज तक इधर उधर भटक रहा था, आज ठाकुर मिल गया है, मन मांगा मामला बनेगा। उन्होंने कहा जरूर करेंगे। अब वो जो तांत्रिक है वही जन्माष्टमी का दिन 7 वर्ष की अवस्था जामोदी महाराज की, और वो आया है। जहाँ कहीं पूजा होती है, पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित होते हैं। अब वो दीपक प्रज्वलित करना चाहता है, दीपक नहीं प्रज्वलित हो रहे, घी से जितने भी जो है पूजा में आने वाले ज्वलनशील पदार्थ उनसे कुछ नहीं हो रहा है। जामोदी महाराज सामने बैठे, एकाएक एकदम उठे। पूजा में एक घड़ा रखा हुआ था, कच्चा घड़ा जिसमें शेष। जामोदी महाराज ने उस घड़े को उठाया और वहां रखी हुई जो है कुछ सामग्री थी, रोड़ी मोड़ी, कच्चा धागा, कच्चे धागे से घड़े को बांध करके पास में कुआं था, कुएं में लटकाया, जल भर के लाए और जल भर के ला करके दीपकों में पूरा और चुटकी बजाई, सभी दीपक एक साथ प्रज्वलित हो गए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इतना बड़ा दिव्य चमत्कार हुआ। तांत्रिक भोपा हक्का बक्का रह गया। उसने विचार किया, अरे यहाँ तो जो है कच्चे घड़े में जल लाना, फिर उस जल से जो दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं जल से, तो आज तो मामला टेढ़ा हो गया। जामोदी महाराज ने 7 वर्ष की अवस्था में मौन खोलते हुए बोले, गुरु जी नाम
पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। जावाणी साहित्य में गुरु शब्द परमपिता परमात्मा का वाचक है, सदगुरु लौकिक गुरु का वाचक है। तो वहां जितने भी आप जैसे विराजमान हैं, ऐसे दुनिया विराजमान थी, उनके कहा उस परमपिता परमात्मा को याद करो जिसने गर्भावस्था से लेकर आज तक हमारी रक्षा की और कर रहा है। उस भगवान को मानो, पाखंड में मत पड़ो, भूतों प्रेतों में मत पड़ो। लोगों ने कहा महाराज हमारे दादा ऐसा करते थे, परदादा ऐसा करते थे और हमें ऐसा करना पड़ रहा है, आप कोई बात बताओ क्या करें हम। तब जामवंती महाराज ने कहा गुरुमुख धर्म बखानी। परमपिता परमात्मा अपौरुष वेद के माध्यम से जिस धर्म का उपदेश किया उस धर्म का पालन करो। ये जामवंती महाराज ने कहते हुए भगवान जब कभी भी अवतार लेते हैं तो सबसे पहले गायों की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं गायों की सेवा? कि जिस समय भगवान ने सृष्टि का सृजन किया उस समय जो है सारे 33 कोटि देवी देवताओं को गौ में विराजित किया। भगवान का परिवार देवी देवता, कोई घर का मुखिया कोई काम करना चाहता है, अगर परिवार उसके अनुकूल है तो वो मामला जो है सिद्ध हो सकता है, सही हो सकता है। इसलिए देवी देवताओं को सबको मनाना, इसलिए वो सारे समूह रूप में गौ में, इसलिए भगवान गाय की सेवा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का कुल एक गाय के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण ने 9 वर्ष तक गायों को चराया। जामवंती महाराज ने 27 वर्ष तक 3 गुना अधिक गायों को चराया। और फिर उसके बाद जामवंती महाराज 34 वर्ष 2 महीना की अवस्था में 29 नियमों की आचार संहिता बना करके और विष्णु धर्म को स्थापना की, जिसको आज 537 वर्ष और 11 महीना और 19 दिन है हो गए। 11 दिन के बाद विष्णु धर्म स्थापना दिवस है, जो हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। आने वाली 18 अक्टूबर 2022 वार मंगलवार के दिन विष्णु धर्म स्थापना दिवस समराथल और मुकाम पर मनाया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बड़ा मारवाड़ी भाषा में जो न्यूतो है अगला ने आवनो है। 37 वर्ष पूरा हुई 537 और 538वां धर्म स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 17 अक्टूबर 2022 सोमवार शाम को मुक्तिधाम मुकाम मंदिर के प्रांगण में भव्य जागरण होगा और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार, विष्णु धर्म की परंपरा के अनुसार रात्रि का जागरण होगा 8 बजे से 12 बजे तक और विहंगम दृष्टि से विचार विमर्श होगा 29 नियमों के संबंध में भी और जो है विष्णु धर्म स्थापना के संबंध में। सजनों, मेलों में सबसे प्रथम मेला भगवान जामवंती का अवतार दिवस। उसके बाद 7 दिन बाद जो है अमावस्या आई। अमावस्या के दिन कई जगह मेले लगे। फिर उसके 10 दिन बाद हमारा गौरव का सबसे बड़ा दिन शहीदी दिवस खेजड़ली मेला 292 वर्ष पूरे हुए 293वां दिवस हमने मनाया। और उसके 5 दिन बाद मादा मेला और मादा मेला के बाद
15 दिन बाद जो है आसोदिया मेला बड़ा धूमधाम से मनाया गया। आसोदिया मेला के ठीक 22 दिन बाद बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस जो 11 दिन बाद आ रहा है, वो बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस का मेला है। और बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस के मेले के बाद 1 महीना 1 दिन बाद नक्षरवती नवमी के दिन जामोदी महाराज का निर्वाण दिवस लालासर श्राद्ध पर मनाया जाएगा। तो सज्जनों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारे जितने भी जो है धार्मिक जो है त्योहार है उसको हम भूल गए, पहले जान नहीं पाए थे। पंचसती समारोह मनाया, उस पंचसती समारोह में जो है बड़ा भारी विचार विमर्श करके और जो 3 मेले मुकाम के आसपास, पहले पीपासर में आज से जो है 571वां जो है जन्मदिन अभी हमने मनाया था। एक घोषणा भी की थी, वहाँ प्रधान जी भी वहाँ थे। पंचसती समारोह में यह निर्णय लिया गया कि जिस समय हमारे झुग्गी झोंपड़े थे, पड़वे थे, उस समय हमारे पूर्वजों ने इतने बड़ी अच्छे जो मुकाम का मंदिर बनाया और जगह भी बनाए, हमारे पूजा स्थल। हमारा जो है भौतिक सत्यापन बिल्कुल निम्न श्रेणी नहीं कहता, तो भी हमने अच्छे मंदिर बनाए। आज हमारा भौतिक सत्यापन बहुत ऊंचा है। आज हमारे भगवान के आस्था के केंद्र वो हमारे भौतिक सत्यापन से ऊपर होने चाहिए। तो जीर्णोद्धार हुआ मुकाम मंदिर का, और जगह जगह मंदिर बने। जामुना मंदिर का उद्धार जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन दिए तले अंधेरा। जहां भगवान का अवतार हुआ वहां आज वहां का जो है भगवान जामोदी का मंदिर पिछले 400 साल का इतिहास नहीं खड़ा है। बन गया गए, ठीक है। तो वो जो है मंदिर जो है बनाने को हमने जो है प्रधानमंत्री से भी कहा, राम जनता से भी आह्वान किया, मेले में भी आह्वान किया। प्रधान जी कह रहे हैं उसके लिए सब तैयारी हो रही है। तो वो जो है मंदिर एक बनना जो हमारा बकाया पड़ा है। सबसे बड़ी बात वो है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि भौतिक सत्यापन में जहाँ का जो रेडियो स्टेशन, जहाँ का टेलीविजन केंद्र जितना प्रचार प्रसार में शक्तिशाली होगा, उसका प्रचार प्रसार दूरगामी तक होता है। ये हमारे जो है आस्था के और श्रद्धा के केंद्र है। इन केंद्रों में जो है आकर्षण वो आज हमारी आस्था और श्रद्धा है, हम तो धोख लगा देते हैं। लेकिन आम लोग जब बाहर से आते हैं तो भौतिक सत्यापन में बड़ी भारी चीजें देखते हैं, उससे आकर्षित होकर के फिर जो है वो यहाँ आते हैं। इसमें भी हमारे मुकाम मंदिर का जो सौंदर्यीकरण का प्रधान जी ने संकल्प लिया, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम बहुत बढ़िया द्रुत गति से की हुआ, और वो भी आगे होने की संभावना है, होगा वो। तो सज्जनों, सबसे बड़ी बात जो है, इस बात पर जो हमें गौर करना चाहिए कि हमारे घरों में जैसे जन्माष्टमी होती है तो घर में उत्सव मनाना चाहिए। महोत्सव को देख करके बच्चे सोचते हैं आज भोजन खीर बना है, आज हलवा बना है, आज मिठाइयाँ बनी है, क्या मामला है। तब हम घर में कहेंगे कि जामोदी का अवतार हुआ है। हमारे गुरु आद्य गुरु थे उन्होंने, जिन्होंने जो बिश्नोई पंथ को चलाया है। इसी तरीके से बिश्नोई धर्म स्थापना के दिन में हमारे घरों में उत्सव महोत्सव होना चाहिए। जो भी मुकाम सम्राट को पहुंच सके बहुत बड़ी बात, लेकिन गांव-गांव में घर घर में ये उत्सव मनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में संस्कार पड़े। आज पढ़ाई लिखाई का जमाना है,
कंप्यूटर का कंपटीशन, इंटरनेट का जमाना है। कहीं भी बच्चे जाते हैं तो पर्यावरण के संबंध में जो है बिश्नोई समाज का विशेष प्रभाव होने के कारण लोग जो है जामोजी महाराज की बातों को, 29 नियमों के बारे में पूछते हैं। अगर वो बात हमें नहीं आएगी तो बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए इस बात का भी जो है ज्ञान होना चाहिए। तो सजनों, जमा और जागरण, कथा और कीर्तन ये क्या है कि जैसे आजकल बाजारों में जो है रात्रि के समय में पहरेदार रहते हैं, वो घूमते हैं, जागते रहो जागते रहो। तो जागरण जो है जगाने का कार्य करना है, बार बार जो जगाने की कोशिश करते हैं। फिर भी कली काल की बड़ी विकराल छाया है जो सोने में बहुत मस्त हो रहे हैं। आजकल जो है पढ़ाई लिखाई का जमाना है, पढ़ाई लिखाई में भी विशेष ध्यान दें तो बहुत कुछ होता है। तो पढ़ाई लिखाई में अभी देखो कि वर्तमान समय का ऐसा मामला है कि जिस कम्युनिटी के सरकारी कर्मचारी, सरकारी मुलाजिम, सरकारी बड़े बड़े अफसर होंगे तो उनका काम बहुत सरलता से जल्दी होगा, और नेतागिरी तो है इसकी अवधि बहुत कम है। नेतागिरी की अवधि 5 साल जैसी है। नेतागिरी कैसी है? अमर बैल जैसी है। अमर बैल जिस पेड़ पर चढ़ जाती है तो उस फैलती बहुत जल्दी है, लेकिन धीरे धीरे उस पेड़ को खत्म करके स्वयं ही खत्म हो जाता है। और ये जो है कर्मचारी वाला मामला इतना जोर का होता है, जहाँ भी कहीं हम जाते हैं जिस कार्यालय में तो हमें ये बहुत बड़ा जो है ये रहता है, हमारो आदमी कोई है कि नहीं है। और अगर देख कोई हो तो बड़ी वाली बात है क्या दर्शन दिन तो रोटी को आता हो तो ना हो तो है अगलो काम निकाल, तो बड़ी भारी बात होती। एक बार मैं हरिद्वार पढ़ रहा था तो एक स्टेट बैंक का बहुत बड़ा बिश्नोई ऑफिसर था, तो वो जो बढ़िया बिश्नोई था अपने पीछे गुप्ता लगाता था। मैंने उससे बात की, आपने बहुत गलती की है, आप जो है गुप्ता लगा रहे हैं, आप अपने नाम के पीछे बिश्नोई लगाओ। हर साल जो है कर्मचारियों की लिस्ट निकलती है हर महकमे में, उन्होंने अपने नाम के आगे बिश्नोई लगाया तो उस जो है उस बैंक के अंदर कई हजार कर्मचारी निकले, कई हजार। तो इस तरीके का जो मामला है वर्तमान समय में छोटी छोटी कम्युनिटियां हैं, कायस है और ये सीर भी है और कई ऐसे हैं जो उनके जो कर्मचारी ज़्यादा है तो उनके काम सब होते हैं। अभी जो है मीणों की कहानी, जिस समय SC/ST का मामला चल रहा था उस समय जो है एक कोई कर्मचारी विशेष सेक्रेटरी में था, लिखा हुआ था भील मीणा, उसने पेन से कोमा लगा दिया भील मीणा अलग अलग, मैं तो मीणा और भील मीणा। मीणा भी जो है उस कोटि में आता है, सवर्ण में आता है, इसलिए भील मीणा उन्होंने लिखा था। भील मीणा में कोमा लगा दिया। आज वो जो है लोग बेचारे भील मीणा थे वो तो कुछ नहीं पास आए, लेकिन वो थोड़े बहुत है। तमाम बड़े बड़े अफसर, RS अफसर, IPS और बड़े बड़े अफसर हो गए। तो मतलब जो है मौके का कर्मचारी, मेरा कहने का भाव अगर हो तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और पढ़ाई के साथ साथ हमारी जो बिश्नोई संस्कृति है आज उसका अध्ययन करके लोग जो है दुनिया में बड़ी भारी आश्चर्य मानते हैं कि एक पेड़ के लिए 363 शहीद हो गए, बड़ा आश्चर्य मानते हैं। तो ये बात जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे हम कहेंगे, अभी हम दूसरों से सुनते हैं। कई जगह जो कई बातें होती है, बाहर से व्यक्ति आता है, आपको याद होगा सुंदरलाल बहुगुणा हमारे खेजड़ी आया था आज से कई वर्ष पहले। उसके मन में ये चीज हुई
क्या पेड़ों के चिप करके हमने चिपको आंदोलन चलाया, लेकिन यहाँ आकर के देखा उसने कि चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तन करने वाले 200 वर्ष पहले 200-250 वर्ष पहले जो है क्रियान्वित कर गए। ये तो बात यहाँ जरूर कही, लेकिन और जगह उसने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी थोड़ी मारता है, वो उसका प्रवर्तक वो था। तो मतलब कहने की बात, जो लोग आते हैं हकीकत को देख करके बहुत बड़ा जो आश्चर्य करते हैं, लेकिन हम भूले के बाद सुबह जो है हवन होगा, हवन के बाद पाल होगा, लेकिन पाल लेते वक्त कुछ ख्याल करना, अपने जो है ये में झांक करके खबर करना कि हे प्रभु, एक अवसर पर एक ओगड़ छुड़ा, अगला तो एक आदत पति, एक कोई कुलत बुरी बुरी आदत छोड़ेगा तो लगभग जो है 100 जागरण में जाएगा तो 100 ओगड़ हो गए, ज्यादा से ज्यादा होंगे 200 हो गए, इससे ज्यादा नहीं होंगे। नहीं तो बोलते वो भी पाल दे दी और वह उसकी कोई गिनत नहीं की तो मामला गड़बड़ है। इसलिए सवेरे पाल लेने पर जो है अभी ज्यादातर जवान आदमी बैठे और बूढ़े आदमी पौधियाड़ा है, अभी जो है हिम्मत बंधाओ, लोग ने कहोगे मैं खाते में पद गया, हमारी हालात थोड़ी ठीक हो नहीं, मना पड़ी हो, कम से कम आ तो गो। तो जब जा रहा आपको काम बढ़ी तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए बोलिए गुरु